नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम कक्षा 10वीं की सीरीज़ हल कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, जो है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब यहाँ पर उदाहरण 1 में जो 2 समस्याएं दी हुई है उसमें से एक है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। अब पहली लाइन में वो क्या बोल रहा है कि जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यदि जान के पास हम मान लें कि x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे। यहाँ से हम देखें तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 कुल है। तो 45 में से हम x को घटा दें तो ये जीवंती के पास कंचे होंगे। अब दोनों क्या कर रहे हैं, 5-5 कंचे खो देते, मतलब इनके पास से 5-5 कंचे घूम जाते हैं। तो जान के पास से 5 घूमेंगे तो कितने आएंगे, इसके पास x ऋण 5, और जीवंती के पास से यदि घूमेंगे तो कितने हो जाएंगे, 45 ऋण x तो है, इसमें से 5 और कम हो जाएगा। तो वो क्या बोल रहा है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, 124 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम जब हल करेंगे तो हमें एक वर्ग समीकरण मिलेगा। तो देखें इस प्रश्न को कैसे करेंगे। माना कि जॉन के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे। चूंकि दोनों का योग 45 है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 ऋण x कंचे होंगे। अब वो क्या बोल रहा है, ये दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो यदि जॉन 5 कंचे खोता है तो उसके पास कितने बचेंगे, x ऋण 5 कंचे होंगे। अब और यदि जीवंती 5 कंचे खो देती है तो इसके पास कितने बचेंगे, 45 ऋण x ऋण 5 कंचे, ये बचेंगे जीवंती के पास। अब प्रश्न में वो क्या बोल रहा है, इसको यदि हम हल करें तो कितना आ जाएगा, 45 में से भी 5 को कम कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 ऋण x कंचे। अब प्रश्नानुसार वो क्या बोल रहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो काय के बराबर है, 124 के बराबर है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x ऋण 5 गुणित 40 ऋण x बराबर 124। अब इन दोनों का हम गुणा करें तो हमें पता है कि पहले x का गुणा होगा इस पूरे ब्रैकेट में, फिर ऋण 5 का गुणा होगा इस पूरे ब्रैकेट में। तो क्या आ जाएगा, जब हम x का गुणा करेंगे तो आ जाएगा x 40 ऋण x, पूरा ब्रैकेट लिख लिया। अब फिर ये वाला चिन्ह लगता है ऋण का, यहाँ 5 40 ऋण x बराबर 124। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ मैं लिख देती हूँ एक बार पूरा, x ऋण x गुणित 40 ऋण x ऋण 5 गुणित 40 ऋण x बराबर 124। x में 40 का गुणा होगा, आ जाएगा 40x, फिर x का x में गुणा होगा, कितना आ जाएगा, ऋण x की घात 2। 5 से 40 का गुणा होगा, कितना आ जाएगा, 200। ऋण है, ऋण के साथ ऋण का गुणा कितना आ जाएगा, धन। 5 का गुणा x में कितना आएगा, 5x बराबर 124। अब यहाँ हम देखें, इसको हम थोड़ा व्यवस्थित करें, ऋण x की घात 2 को हम आगे लिख लेते हैं
x वाले पदों को उसके बाद लिख लेते हैं। एक ये पद है, एक ये पद है, हमने समान पदों को एक साथ लिख लिया है, x वाले को आगे लिख लिया है। अब फिर लिख देते हैं ऋण 200 बराबर 124। अब इसमें यहाँ पर हम हल करें तो ऋण x की घात 2, इन दोनों को यदि हम हल करते हैं तो 40 और 5 कितना आ जाएगा हमारे पास 45x। ऋण 200, इस 124 को उठाकर इस तरफ लाएंगे तो ये काय में आ जाएगा, ऋण में आ जाएगा। अब इसको यदि हम हल करें तो ये आ जाएगा ऋण x की घात 2 धन 45x। इन दोनों को हम हल करते हैं, 200 में 124 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 324 बराबर 0। अब पूरे समीकरण को हम देखें ऋण से भाग दे देते हैं। यहाँ ऋण है, यहाँ धन है, यहाँ ऋण है। जब ऋण से भाग दिया जाता है तो ये सारे चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। जहाँ ऋण है वहाँ धन हो जाएगा और जहाँ धन है वहाँ ऋण हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ऋण है तो यहाँ क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, यहाँ धन ऋण हो जाएगा और ये ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा बराबर 0। अब इसको हम हल करें तो हमें क्या करना है, 324 के ऐसे टुकड़े करना है, 324 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि जिनका गुणा करने पर क्या आ जाए 324 और जिनको जोड़ने और घटाने पर क्या आए 45। तो इसके लिए क्या करेंगे, 324 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करके देख लेते हैं। क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 दूनी 4, 2 चौका 2 8 16, 2 एकम 2। यहाँ देखें तो 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सतु 21, फिर 3 से जाएगा, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ देखें तो हमें क्या क्या गुणनखंड मिल गया, इसके 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार है ना। तो इसको हमें दो भागों में बांटना है। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, इसके दो टुकड़े करना एकदम ऐसे संभव नहीं होगा। अब हम देखें कि हम 2 में 2 का गुणा करें तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 में 3 का 4 तिया 12 और 12 में 3 का 12 दूनी 24, 12 तिया 36। कितना आ रहा है हमारे पास, 36 आ रहा है। और इन दोनों का यदि हम गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब 36 में 9 का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। और 36 में 9 जब हम जोड़ेंगे, 36 में 9 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 45 आ जाएगा। हमें ऐसे ही दो टुकड़े चाहिए थे जिनको जोड़ने या घटाने पे 45 आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए, 324। तो जब हमारे पास इस तरह के बड़े नंबर होंगे तब हम गुणनखंड करके उसको दो टुकड़ों में बांटेंगे तो थोड़ी सी हमको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ऐसे इतना बड़ा नंबर ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब ये दो नंबर हमें मिल गए हैं। तो x की घात 2 ऋण, क्या करेंगे, यहाँ ऋण में चाहिए 45 हमको, तो ये दोनों हम काय में ले लेंगे, ऋण में ले लेंगे। ऋण 36x और ऋण 9x धन 324 बराबर 0। अब इसको हम सॉल्व करें तो 2 2 की जोड़ी बना लेते हैं। ये 2 की जोड़ी बना ली, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, x ऋण 36 और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, 9 कॉमन आ जाएगा। 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, 9 से इसमें भाग लगाएं तो कितना आ जाएगा, 9 तिया 27 और यहाँ 5 नमी 6 54। ये आ गया हमारे पास x ऋण 36, इस ब्रैकेट में भी है इसमें भी है, दोनों समान ही आना चाहिए। तो x ऋण 36 को एक साथ लिख लेते हैं और x ऋण 9 को हम एक साथ लिख लेते हैं। ये आ गए हमारे पास गुणनखंड इसके। अब अलग अलग पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे और फिर इसको 0 के बराबर रखेंगे। अलग अलग हम दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। x ऋण 9 को भी हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से हमें x बराबर कितना मिल जाएगा, 36 और यहाँ से हमें x बराबर क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। ये समीकरण के दो मूल हमको मिल गए। अब वो क्या बोल रहा है, जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। तो यदि जान के पास 36 कंचे थे तो जीवंती के पास कितने थे, 9 थे, क्योंकि 36 और 9 को हम जोड़ेंगे तो 45 ही आएगा। और यदि हम माने कि जॉन के पास 9 थे तो जीवंती के पास 36 होंगे। दोनों में से किसी के पास, एक के पास 36 और एक के पास 9 कंचे होंगे। यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है।
प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे? पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं कि माना कि कुटीर उद्योग एक दिन में X खिलौने निर्माण करता है। अब एक दिन का हमने क्या मान लिया कि X निर्माण करता है वो। अब अगली लाइन में वो क्या बोल रहा है? प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य मतलब एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य हमें कैसे मिलेगा? 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से। तो 55 में से हम किसको घटा दें? एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या। तो हमने पहले ही माना है कि एक दिन में वो कितने खिलौने निर्माण कर रहा है? X। तो इसको हम क्या कर दें? इसमें से घटा दें। तो ये हो गया 55 ऋण X प्राप्त संख्या के बराबर है। अब देखें हम यहाँ पर कि खिलौने का एक खिलौने के मूल्य की बात हो रही है और एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं? X खिलौने बन रहे हैं, है ना। एक दिन में X खिलौने बन रहे हैं और एक खिलौने का मूल्य कितना बता रहा है? वो 55 ऋण 55 में से हमें उस एक खिलौने के निर्माण को, एक दिन में वो जितने खिलौने निर्मित करता है उसको घटाना है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? X का गुणा करना पड़ेगा, तब हमें ये कीमत मिलेगी। एक खिलौने का मूल्य हमें कितना मिल जाएगा? 55 ऋण X मिल जाएगा। अब अगली लाइन में वो क्या बोल रहा है? किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी है? 750 रुपये है। तो प्रश्नानुसार एक दिन में कुल कितने खिलौने बन रहे हैं? X खिलौने बन रहे हैं और एक खिलौने की कीमत कितनी है? 55 ऋण X है। तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो कुल निर्माण लागत कितनी आ रही है हमारे पास? 750 रुपये आ रही है। जैसे यदि कोई कंपनी, मान लो यहाँ पर हमने X माना है, संख्या लेके देखें शायद आपको आसान होगा, कि कोई कंपनी, एक कुटीर उद्योग एक दिन में 5 खिलौने बनाता है और एक खिलौने की कीमत मान लो हमने लिखी यहाँ पर 55 ऋण X, तो 6 रुपये है। तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी? इन दोनों का हमें गुणा ही करना पड़ेगा ना, तभी कीमत पता चलेगी। ऐसे ही हम इस X में इस एक खिलौने के मूल्य का गुणा करेंगे तो हमारी जो कुल लागत है वो हमको पता चल जाएगी। तो कुल लागत तो उसने प्रश्न में दे ही रखी है, 750 रुपये। अब वो बोल रहा है हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो हम इस समीकरण को हल करेंगे। X का गुणा होगा पहले 55 में, फिर X का गुणा होगा X में। तो X का गुणा 55 में होगा तो कितना आ जाएगा? 55X ऋण, ये ऋण चिन्ह लगेगा, X में X का गुणा होगा, कितना आएगा? X की घात 2 बराबर 750। अब क्या करें? इस X को भी इधर ले जाते हैं और 55 को भी इस तरफ ले जाते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? X की घात 2 ऋण 55X और ये जो 750 है ये तो यहाँ पर धन में ही है, बराबर 0। अब इस वर्ग समीकरण को हमें हल करना पड़ेगा। तो इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसके गुणनखंड करना पड़ेंगे। 750 के हम अलग से गुणनखंड करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 2 तिया 6 1, 2 सती 14 1, 2 पंजे 10। अब जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 तीना पंजे 15। अब फिर से काय से जाएगा? अब 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25। फिर काय से जाएगा? फिर 5 से जाएगा, 5 25, 5 एकम 5। ये हमने क्या किए? 750 के गुणनखंड कर लिए। ऐसा करने से क्या होता है कि इतने बड़े बड़े नंबर को 2 भागों में तोड़ना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखें तो यदि इसको इस तरह से हम 2 भागों में बांट दें तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 5
25, तो 25 में 30 का हम गुणा करेंगे तब तो हमें 750 मिलेगा, और 25 और 30 को जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, 55 मिल रहा है। पर ये दोनों हमें काय में लेना पड़ेगा, ऋण में लेना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x की घात 2 ऋण 30x ऋण 25x धन 750 बराबर 0। अब गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, जोड़ी बना लेंगे। इन दोनों में से हम यहाँ पर क्या कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा ऋण 30, और यहाँ देखें तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 25 कॉमन आ जाएगा। 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, ये यहाँ पर ऋण चिन्ह बाहर कॉमन लिया है इसलिए ये धन काय में बदल जाएगा, ऋण में बदल जाएगा। 25 या 75 0 बराबर 0। देखें ये दोनों ब्रैकेट में समान आना चाहिए, संख्याएं बराबर आ रही है। इसको हम क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे x ऋण 30, और इसको एक साथ एक बार लिख लेंगे x ऋण 25 बराबर 0। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, तो x ऋण 30 बराबर 0 और x ऋण 25 बराबर 0। तो जब 30 को रखेंगे तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 30, और यहाँ पर जब रखेंगे तब क्या मिल जाएगा, हमें x बराबर 25 मिल जाएगा। ये हमें समीकरण के दो मूल मिल गए हैं। हमें इस प्रश्न को इतना ही हल करना है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम क्या करते हैं, माना कि एक संख्या x है, दो संख्याएं हैं हमारे पास, दो संख्याएं बोल रहा है वो कि ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। तो यदि एक संख्या x है तो दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी हमारे पास, 27 ऋण x आएगी। 27 में से x को हम घटाएंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। अब प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 है। जब हम x में x के साथ 27 ऋण x का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 182 मिल रहा है। अब इसको हल करें तो हमें एक समीकरण मिल जाएगा जिससे हम x का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले x का गुणा होगा 27 में, फिर x का गुणा होगा ऋण x में। तो x का गुणा 27 में कितना आ जाएगा, 27x, x का गुणा ऋण x में तो ऋण चिन्ह लगेगा x की घात 2, और यहाँ आ जाएगा 182। इस 182 को उठाकर हम इस तरफ ले आते हैं तो यह आ जाएगा 27x ऋण x की घात 2 ऋण 182 बराबर 0। अब x की घात 2 को आगे लिख लेते हैं, घातों के क्रम में जमाना पड़ता है इसे, सबसे पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, और उसके बाद अचर पद। अब यहाँ देखें तो यहाँ हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण को ऋण से गुणा कर देते हैं, क्यों ऋण से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ ऋण है वो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। अब ऋण से गुणा किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की घात 2, यहाँ आ जाएगा ऋण 27x, और ये जो ऋण है ये बदल के क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। पूरी तरह से चिन्ह बदल जाते हैं, जहाँ ऋण होता है वह धन हो जाता है, जहाँ धन होता है वहाँ ऋण हो जाता है। ये हमें मिल गया वर्ग समीकरण। इस वर्ग समीकरण को हल करके हम क्या कर सकते हैं, x के दो मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो 182 है इसको हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको गुणा करने पर तो 182 आए और जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए, ऋण 27 आ जाए। अब ये बड़ी संख्या है तो हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। हम इसके गुणनखंड करके 2 नाम 18, 2 एकम 2, इसके बाद इसमें जाएगा 7 से 7 एकम 7, 7 तिया 21, फिर 13 से 13 एकम 13। अब इसके गुणनखंड कैसे हो जाएंगे, इन दोनों को एक साथ कर लें और ये 13 कर लें तो 2 सती 14 गुणित 13। तो देखें 14 और 13 दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, 27 आएगा, और 14 में 13 का गुणा करने पर कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। तो ये दो गुणनखंड हमको मिल गए। लेकिन यहाँ 27 काय में है, ऋण में है, तो ये दोनों हम काय में लेंगे, ऋण में लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम x की घात 2 ऋण 14x ऋण 13x धन 182 बराबर 0। इस तरह के जब बड़े नंबर हों तो गुणनखंड करके हम आसानी से इसे दो भागों में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ देखें 2 2 की क्या बना लेंगे, जोड़ी बना लेंगे। इस जोड़ी में से क्या कॉमन आ जाएगा,
x कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर, x ऋण 14, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ तो x बचेगा, जब 13 का इसमें भाग लगेगा तो कितना बचेगा, ऋण 14 ही बचेगा। अब यहाँ देखें, ये दोनों ब्रैकेट समान हो गए हमारे पास, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, x ऋण 14 और एक साथ लिख लेंगे x ऋण 13, इसको बराबर करेंगे शून्य के। इनको अलग अलग हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे। तो यहाँ x ऋण 14 को जब हम शून्य के बराबर रखेंगे और x ऋण 13 को हम शून्य के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x बराबर 14 और यहाँ से हमें मिल जाएगा x बराबर 13। तो ये क्या बोल रहा है, इसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग कितना हो, 27 हो। तो एक संख्या यदि 14 है तो दूसरी संख्या कितनी है, 13 है। पहली संख्या यदि 14 है तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। दोनों को जोड़ने पर देखिए 27 ही आ रहा है और इन दोनों को गुणा करने पर कितना आएगा, 182 आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।